फास्ट वर्ल्ड सबमरीन केबल सिस्टम में एक केबल कट गई। तर्जुमान पीटीए का कहना है कि पाकिस्तान के समंदरी साहिलों से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर केबल कटी है। बैनुल-अक़वामी बैंडविड्थ की बंदिश, इंटरनेट सर्विसेज में कमी का खदशा। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है, हुकूमती अरकान भी राबते में हैं, इत्तेहादी भी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान बोले, नाअहल और नालायक हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया है। ऑपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को ऑल इज़ वेल का पैगाम दे दिया। कहा, जब वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर जाते थे तो उनकी ख़तरनाक बॉलिंग से मुकाबले के लिए अपनी टीम को कहते थे घबराना नहीं। हुकूमत में आए तो अपनी काबीना को भी यही कहा कि ऑपोजिशन के हमलों से घबराना नहीं। बताया, पाकिस्तान अगले चंद साल में $50 अरब की IT एक्सपोर्ट कर सकता है। बिल गेट्स को दावत दी, उसे पाकिस्तान की IT से जोड़ना चाहते हैं। अभी तो ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन जल्द खुशखबरी देंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाने की फरमाइश कर दी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है इस्लामाबाद पहुँचती अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर फोर्सेस न्यूट्रल हैं तो कामयाबी के इम्कानात हैं। जीते तो हमारी कामयाबी, ना जीते तो फिर आएंगे। तहरीक इंसाफ के वज़ीर फयाज़ चौहान ने तस्दीक कर दी। 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई। फयाज़ चौहान का जहांगीर तरीन को शरीफ ख़ानदान पर भरोसा न करने का मशवरा। सियालकोट में PTI रहनुमा के बेटे एहसन अब्बास का नादरा ऑफिस चविंडा में नादरा एहलकार पर तशद्दुद और गालिम गलोच। वाक़े की CCTV वीडियो मौसूल। वीडियो में एहसन अब्बास को इंचार्ज नादरा ऑफिस आबिद अब्दुल रहमान को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। नादरा ऑफिस चविंडा के इंचार्ज आबिद अब्दुल रहमान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रिहाम खान की किताब के खिलाफ लंदन में दावा दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने मुराद सईद से कहा है कि आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। ऑपोजिशन घबराई हुई है, आपने घबराना नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग के घर छापे को इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कहा कि FIA सब छोड़कर अरकान असेंबली की इज्जतें बचाने में लगी है। FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि धमकी है कि इजहार राय की कोई आज़ादी नहीं, अदालत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? सिक्योरिटी फोर्सेस का कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। कोर कमांडर कराची, शहीद के रिश्तेदारों और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 2 घंटे में रेलवे निज़ाम खराबी के 3 वाक़यात। हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान रेलवे स्टेशन डेथा में रेलवे लाइन टूटी हुई थी। रेलवे अमले की हाजिर दिमागी से कराची एक्सप्रेस हादसे से बच गई। सखे में रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर एक इंजन पटरी से उतर गया। टंडो मस्ती खान रेलवे स्टेशन पर भी माल गाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैफिक कुछ देर रोकनी पड़ी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हर इलाके के SHO को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 15 दिन की मोहलत। कहा, जो SHO क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसे फारिग करें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पैका में नाम नहाद हतक इज्जत तरमीम हुक्मरान गिरोह का असली फाशिस्ट चेहरा जाहिर करती है। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी का पैका कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि पैका सदारती ऑर्डिनेंस काला कानून है।
PDM इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तब्दीली ऑर्डिनेंस को भी मुस्तरद करती है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद कबूल नहीं, इसीलिए ये तरामीम की गई। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। वजीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बिरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंड शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी से आला सतह के वफ्द के हमरा रूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को पहुँच गई। दौरे रूस में वज़ीर आज़म रूसी सदर पुतिन और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबे के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन नूर ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना जमहूरी अमल में तरमीम आइन के दफ़ात की मुनाफी हैं। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मुखालिफ का नुक्ता नज़र सुनना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मुखालिफ के खिलाफ तकरीरें करें तो क्या दूसरी तरफ से फूल आएंगे? दुनिया तमाम स्टेक होल्डर से बात करके रूल्स बनाती है कि दोनों तरमीम आइन के दफ़ात के मुनाफी हैं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। महंगाई से बेहाल पाकिस्तानियों की शरह में मजीद इजाफा। 64% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान। जुलाई 2021 में 44% अफराद ने महंगाई को अहम मसला कहा था। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 21% अफराद बेरोज़गारी और 7% करप्शन को मुल्क का अहम मसला समझते हैं। 68% ख़वातीन और 62% मर्दों ने महंगाई बढ़ने का शिकवा किया। 30 से 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद ने महंगाई को अहम मसला बताया। रूस के सदर ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद तस्लीम करने का इशारा दे दिया। व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर डोनेट्स्क और लुहानस्क में नस्ल कुशी की तैयारी और मिन्स्क के मुआहदे पर अमल न करने का मश्क दावा। रूस नवाज़ों के ज़ेर असर डोनाबस इलाकों से मुताल्लिक फैसले से जर्मनी और फ्रांस को आगाह कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद अफरीदी की याद दिला दी। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 24 रन दरकार थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 23 रन हासिल किए। PSL 7 का पहला मैच है जो सुपर ओवर में दाखिल हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने जीत के लिए 169 रन का हदफ दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 20 गेंदों पर 39 धुआंधार रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सुपर ओवर में मैच पेशावर ज़ल्मी ने बासानी जीत लिया। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में नाज बलोच और यशमा गिल मेहमान बने। 500 की दौड़ में नाज बलोच और यशमा गिल अदाकार आमिर खान को हराने में नाकाम। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।